स्वागत है हमारे V2 बिहार चैनल में। तो आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। ये मेहमान बहुत चर्चा में रहते हैं लगातार और अपने समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसी चर्चा को लेकर हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सर, आपका नाम और क्या करते हैं वो सारा चीज़। मेरा नाम नंद कुमार शाह है और हम पॉलिटिक्स भी करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तबरेज़ है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं दाल रोटी के लिए थोड़ा सा बिजनेस कर रहा हूँ, बाकी संगठन के लिए, समाज के लिए काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लगातार चर्चा में रहते हैं। आप 25 तारीख को आप भारत बंद कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? पहला नंबर तो मैं भारत बंद नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा बंद किया जा रहा है। और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी जो राष्ट्र लेवल की पार्टी हूँ, मैं उनको खुला समर्थन किए हैं। उनका मेन मुद्दा है ओबीसी की जातीय जनगणना। अच्छा, आज़ादी के 75 साल के बाद भी चाहे जिस गवर्नमेंट की सरकार बने, ओबीसी के साथ धोखाधड़ी किया, उसकी जातीय जनगणना नहीं किया। अगर जाति जनगणना हो जाती है तो तब क्या होता है? अगर सरकार जाति जनगणना करवा देती है तब उसके बाद क्या होता है? जाति जनगणना जब हो जाएगी तो उसको हिस्सेदारी मिलेगा। प्रतिनिधित्व का मामला है, ये सिर्फ जनगणना ही नहीं है। हर एक संवैधानिक संस्था जो है, संख्या के अनुपात में उनको वहाँ उपस्थिति होनी चाहिए, कुर्सी मिलेगा। इतनी बड़ी जाति में छुपा हुआ राज है, इसलिए कांग्रेस सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, ये ओबीसी के साथ आज तक धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसको मालूम ही होने नहीं दे रहा। नहीं, कैसे कह सकते हैं कि ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हो रहा है उसके साथ? संविधान का कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। शिक्षण संस्थान में हमारे लोग नहीं हैं। किसको मानते हैं इसकी जिम्मेवारी? इसकी जिम्मेवारी यही है कि सरकार इसके साथ नाजायज कर रही है, क्योंकि SC/ST का आरक्षण है। अच्छा, 22.5% दोनों मिला के। आप हर एक संस्था में देखिए, संवैधानिक तौर पर है, 22% आपको मिलेगा। और ओबीसी के साथ धोखाधड़ी होते होते जब मंडल कमीशन लागू हुआ 1992 में, तो 52% आबादी को 27% आरक्षण मिला। आज उसका समय लगभग 28 या 29 साल हो गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। आपके समाज में जो होता है उसके लिए आप हम जानना चाहेंगे, उसके लिए क्या करते हैं? पहले तो समाज को इसके बारे में जगा रहे हैं। अच्छा। समाज को अभी तक मालूम ही नहीं है कि हमारी आबादी कितनी है। अगले बार जो गिनती हुई है 22 में होता, 11 में होता। अच्छा, 11 में जब ओबीसी के लोग हंगामा किए, ये जो कास्ट सेंसस आप करते हैं उसमें ओबीसी का कॉलम ही नहीं है, तो ओबीसी के गिन के रखते कहाँ हो? तो उसको धर्म के नाम पर गिन लेता है। तो धर्म के नाम से गिन लेने से ओबीसी के क्लियर नहीं होता कि आप इतना है। इस नाम में तो आपका भी चर्चा लगातार होते रहता है कि आप धार्मिक बातें बोलते हैं, धर्म के विरोध में बात करते हैं। ये चर्चा तो हमेशा आपके लिए, आपके नाम का बना रहता है। देखिए, धर्म आस्था का मामला होता है और आपने पूछा तो मैं बोलता हूँ। ऐसे मैं इस पर चर्चा उतना नहीं करता हूँ, लोगों ने हाईलाइटेड कर दिया। अच्छा, दरअसल बात है, इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने की बजाय धर्म को मारकर इंसान की रक्षा की जाए, ये मानवता और इंसानियत है। मैं इस धर्म को मानता हूँ। अच्छा, ये तो मैं धर्म के लिए किसी इंसान का हत्या नहीं चाहता हूँ। तो मानवता सबसे बड़ी धर्म है और मैं इस पर चलता हूँ। ये बात तो है कि मानवता सबसे बड़ी बात है, लेकिन आपका नाम लगातार चर्चा में रहता है। इसको लेकर हम क्योंकि सच जो है वो कड़वा होता है। बिना किसी प्रमाण के किसी चीज़ को मान लेना अंधविश्वास है और उसको जानना विज्ञान है। तो मैं जो महात्मा बुद्ध का संदेश है, जब जानो तब छानो फिर मानो। नहीं, आपके बगल में एक स्कूल है, उसकी भी हालत आपको दिखती होगी दिन प्रतिदिन, उसकी भी हालत आप देखते होंगे, लेकिन इस पर आप ध्यान नहीं देते। ये भी तो एक विषय है। देखिए, ये जो प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो फुलकारी मुबारकपुर है, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती थी और हो भी रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मामला यह है, जब तक शिक्षित लोग शिक्षण संस्थान के सदस्य नहीं होते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ते हैं। हमने कई बार आया, बहुत सारी मुद्दे पर बात भी हुई, और जब हम सही बात को छेड़ते हैं तो अभी ऐसा हो गया कि जो उसके मेंबर हैं और जो शिक्षक हैं वो किसी मैटर पर अब हमको बुलाते ही नहीं हैं। क्यों? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए कुछ लोग हमारे यहाँ अभी धार्मिक भावना में बहे हुए हैं और उसका ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हम धर्म से दूर हम इंसानियत का बात करेंगे, भाईचारे की, प्रेम की बात करेंगे।
इससे बड़ा कोई दौलत नहीं है। तो हम गार्जियन में गांव में मिलते हैं, वहीं गार्जियन और बच्चे को बताते हैं कि अब अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दीजिए। चलिए, हम उम्मीद भी करते हैं कि आप समाज के लिए कुछ करें और एक वक्ता के साथ एक अच्छा नेता भी बने। लेकिन अभी जो भारत बंद कर रहे हैं उसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है कि पिछड़ा वर्ग के साथ 75 साल से धोखाधड़ी हो रही है। इसकी गिनती क्यों नहीं? इस देश में बाघ, चिड़िया, पंछी, वृक्ष तक का भी गिनती होता है कि कौन प्रजाति है कौन नहीं है। तो फिर पिछड़ा वर्ग इतनी बड़ी आबादी है, इसकी गिनती सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार इसीलिए नहीं करती है कि हम लोग जानते हैं, जनता को भी बताते हैं कि गिनती होने के बाद हमारी सीटें चाहिए। इसलिए सरकार हमेशा डाइवर्ट किसी तरह करती है कि इसका गिनती रोको। 11 में गिनती होती, नरेंद्र मोदी जी उस समय नहीं थे, तो इसको डाइवर्ट करने के लिए अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को उतारा था। रामलीला मैदान में बहुत सारी मारपीट वगैरह हुई और ये रुक गया। फिर जब हुआ तो बायोमेट्रिक पद्धति से हो गया। आज तक उस जनगणना का रिजल्ट जो होता है वो प्रसारित भी नहीं किया गया। छिपाने का काम करती है हमारी सरकार। चलिए, कहीं इस बार हो जाए, भारत बंद कर रहे हैं तो कहीं सरकार इस बार सुन ले आपकी बात। देखिए, सरकार और जनता दोनों में संबंध होना चाहिए। जब संसद आवारा हो जाती है तो जनता सड़क पर होती है। बात सही है, लेकिन आजकल जनता सड़क पर जिस नहीं दिन आती है, जिस दिन जनता सड़क पर आएगी, संसद में नकेल कसा जाएगा। आप देखे होंगे 18 पॉइंट रोस्टर को ये मोदी सरकार ने 13 पॉइंट कर दिया था। उसमें भी हम लोगों ने भारत बंद किया, सरकार को झुकना पड़ा, बैकपिट हो गई। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हो गया क्लियर। फिर वो 18 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद नीट में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया था नीट में। तो फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, फिर आरक्षण नीट में चालू हुआ। तो हमको आज से आज़ाद देश में हमारी अपनी जनता का अधिकार चुनाव के समय समय में आप क्यों नहीं देखते हैं? चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? चुनाव तो मैं लड़ा था। चुनाव में चुना लगाओ होता है। ये चुनाव जो है ना, चुनाव लगा हो गया हाँ, तो जनता को कहाँ से मिलेगा? कोई बिक जाता है तारी पे, कोई दारू पर, बहुत सारा है खरीदने तो वाले ये तो हैं। जनता पे आरोप है सीधा सीधा। जनता पर आरोप नहीं, हम चुनाव लड़के देख चुके हैं, तो जनता भी इसमें दोषी है ना। हाँ, जनता तो दोषी है। अगर पी कर देते हैं, कुछ पैसा लेकर अगर वोट देते हैं इसलिए जनता को अपने वोट का महत्व का पता ही नहीं है। चलिए, आपके पास आते हैं थोड़ा देर में, हम इनसे भी जान लेते हैं। चुनाव के बारे में सर बता रहे थे अभी। चुनाव में सचमुच में हमारे समाज को, मेरा समाज जो है, इस समाज को इतना मजबूर बना ही दिया गया और आदि इसी टाइप का बना दिया गया कि दाल रोटी पर ही रहे और इतना कमजोर रहे कि दारू मुर्गा आप खरीद लें। आप इस बार पहली बार चुनाव शायद लड़ रहे थे, हाँ, पंचायत चुनाव, तो उसमें कैसा अनुभव रहा? क्या महसूस किया उसमें? महसूस हुआ, मुझे सीखने का मौका मिला। समाज में पहली बार समाज में उतरा था और मेरा मकसद भी था, इलेक्शन जीतना नहीं मकसद था कि हम समाज में समाज को पहचाने, समाज किस ढंग से चल रहा है, समाज को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तब हमको एहसास हुआ कि समाज बिका हुआ नहीं है, इस समाज को बेच दिया गया, बिकने वाला बना दिया गया। बनाया कौन? नेता लोग। नेता लोग हर इलेक्शन में ही उसको, उससे पहले 5 किलो अनाज का आदि बना रहा है, राशन देगा, फ्री अनाज का आदि बना रहा है, समझे। उसके बाद जब इलेक्शन आता है तो वही गांजा दारू मुर्गा बात में खरीद लेता सबको। उसको मजबूर किया गया। उस लायक समाज है नहीं कि अपने आप को निर्भर बना रहा। इस टाइप बनाया गया है समाज को। और इसको कौन बना रहा है? टॉप लीडर, नीचे लेवल के लीडर, सब मिलकर समाज को यही तरह का बनाया जाए। अभी जैसे बताया सर कि शिक्षा व्यवस्था गिराया जा रहा है। कारण यही है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, सवाल पूछेगा, सवाल पूछेगा तो नेता से ही सवाल, हमसे क्या पूछेगा नेता जो नहीं। तो आप स्कूल की स्थिति भी तो देखने नहीं जाता। आपके गांव में भी स्कूल में गया, स्कूल की स्थिति भी देखा हूँ। स्कूल में भी है कि जो इलाका की स्कूल है उस इलाका का दबंग लोग का ही कब्जा वहाँ पर लगभग में। और मेरे यहाँ तो देखिए, मेरे यहाँ ना शिक्षा मंत्री जिसको कह सकते हैं, गांव का शिक्षा मंत्री, स्कूल का अध्यक्ष जो होता है वो अनपढ़े बना रहता है। जो उसको अपने ABCD याद नहीं है तो बच्चा को क्या पढ़वाएगा, क्या पढ़ाई होना चाहिए, क्या सवाल तो आपको पूछना चाहिए। सवाल मैंने पूछा, सवाल भी पूछा गया। मेरे पास मीडिया नहीं कि मीडिया लेके जाऊँगा, लेकिन मैं खुद से किया हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं कई बार बहस भी हुआ है मास्टर से भी और वहाँ के जो होते हैं समझदार लोग। और ऐसे भरवली भी हुआ है कि जिस गांव में, जिस इलाका का शिक्षा मंत्री जाहिल हो तो वहाँ पढ़ाई कहाँ से बढ़िया से होगा? नहीं होगा सवाल। हाँ, तो वही है सिस्टम, वही बना। खिचड़ी का मालिक वही बन गया। जो गाय पालता है दबंग है, उसको गाय खिचड़ी खिलाने के लिए दे दिया गया। और जो शिक्षा का मंत्री बनना चाहिए, पढ़ा लिखा बनेगा तब जानेगा हमारे बच्चा क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको भी जाहिल को बना दिएगा। अब जाहिल बनाओ, खुद नहीं जानता है क्या पढ़ाई होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखने जाएगा वो। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भारत बंद में आप भी शायद शामिल हैं 25 को, तो उसके युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत बंद में तो हम तन मन धन से साथ हैं। 1992 में किया गया था, बाबरी मस्जिद वाला मंडल कमीशन लागू होने वाला था।
उस टाइम वो किया गया ताकि लोग मंडल छोड़कर कमंडल पकड़ ले। अभी भी वही किया जा रहा है कि लोग जाति आधारित गिनती छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ जाए, प्योर हिंदू बन जाए, इधर प्योर मुस्लिम बन जाए। यही तैयारी में लोग लगा हुआ है, लेकिन हम लोग ये होने नहीं देंगे। जी तो लाल किला पर खड़ा हो बोले थे देश बिकने नहीं दो, 100 पहले लाल किला को बेच दिया। आप कैसे कह रहे हैं कि देश बिक रहा है? देखिए, जनता और नेता में बोले ना अन्योनाश्रय संबंध है। तो एक कहानी के माध्यम से एक राजा था और एक चौक पर एक अच्छा कलाकार गाना गा रहा था। तो राजा का जो पीए था ना, उस कलाकार को देखा अच्छा गाते हुए, वो लेके चला गया अपने मालिक के यहाँ, राजा के यहाँ। कहा राजा साहब ये बहुत अच्छे अच्छे गाना गाते हैं। कहा ठीक है सुनाना शुरू करो। एक गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया, राजा खुश हुआ। कहा इसको इतना किलो सोना दे देना। फिर गाना सुनाया, ये 5 बीघा इधर का ज़मीन दे देना। इस तरह से गाना सुन के राजा खुश होते गया और उसको दान में देते गया और उठ के चला गया। कहा कल आइए। उसके बाद कल आया बेचारा कलाकार, उसके मुंशी को बोला कि राजा साहब इतना चीज़ दिए, दे दीजिए हमको। तो आज राजा साहब नहीं है, कल आइएगा। परसों इसी तरह आते गया। एक दिन वो कलाकार वहाँ पर लड़ गया, अड़ गया कि हम नहीं जाएंगे आज। तो अंत में राजा साहब आए, बोले क्या बात है? कहा उस दिन सर गाना आपको सुनाए थे अच्छी अच्छी और आपने इतना इतना हमें इनाम दिया। कहा बस इतनी सी बात? अरे तूने गाना सुनाया, मेरे कान को अच्छा लगा, मैंने घोषणा किया सोना चांदी, तुम्हारे कान को अच्छा लगा, हिसाब बराबर कुछ नहीं है। वही मोदी जी है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी खत्म कर रहे हैं। तो जस्ट सेम है, पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे, बढ़ रहा है। 8 रुपया कम हुआ तो। अरे फिर एक राजा था है ना, फिर एक राजा था, उसके यहाँ राजा के मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरी बेचने का दुकानदार था, 5 रुपया में पूरी बेच रहा था, तो उसको घाटा लग रहा था, घर भी नहीं चल रहा था। अंत में वो तंग आके राजा के पास चला गया कि राजा साहब मैं जो 5 रुपया में पूरी बेचता हूँ, इससे मेरा पेट भी नहीं चलता है, तो आप कुछ कीजिए। उन्होंने क्या क्या करना चाहते हो? सर इसका कीमत हम 10 रुपया रखना चाहते हैं। कल के 10 रुपया कर दो, तुमको फायदा होगा, हमको क्या होगा? 15 रुपया तुम जाओ 25 रुपया पूरी कर दो। अच्छा। जाके गया और कल से 25 रुपया कर दिया। सारा जनता खाने वाला था, हंगामा किया। राजा साहब के यहाँ गया, राजा साहब देखिए वो दुकानदार इतना बड़ा मनमानी कर रहा, अपने मुंशी को भेजा दुकान, राजा साहब जाओ पकड़ के लाओ, इसको इतना हिम्मत। लाया, क्या रे तुम हमसे पूछे बगैर इतना कर दिया? और आप लोग जो है जनता शांत रही है, हम जो करेंगे वो आप मानने के लिए तैयार हैं? जनता कहा हाँ। कहा चलो आज से 15 रुपये रोटी बिकेगा। अब फिर जनता क्या क्या, राजा की जय हो। क्योंकि जनता को इतना समझना है कि वही 5 रुपया का चीज़ हम 15 रुपया में लेंगे। तो जनता को यही बात है, हर हमेशा सपना दिखाना है। तो आपने कहा 8 रुपया कम कर दिया, तो बढ़ाया कौन था? दूसरा कोई। आप जो 25 तारीख को बंद करें, भारत सफल हो और आप जो आम जनता को समझाना चाह रहे वो समझ जाए क्या? जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। धन्यवाद। आप युवा हैं और इस तरह से समाज की मुद्दा को आप उठाते रहेंगे, यही आपको जो है हाई लेवल तक ले जाएगा। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक, 25 को आइए आप भी। जरूर आएंगे। हाँ आइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हमारे साथ कुछ मेहमान थे और उनसे हमने बात की और बहुत सारी बातें हुई। और फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना राय जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।